हेमंत सोरेन चल गए जेल, 5 महीना रहा, रोने लगे हमारा गिरिडीह देके, हमार ददवा चल गया तोनी ददवा जेल हैं। अब कौन बचाएगा हम लोग का? 5-5 साल बर्बाद करे है के जवाब दे दो जरी भौजी कि हर विधायक 81 विधायक जो हैं उनको अपने क्षेत्र में छात्र लोग घुसने नहीं देंगे। ये लोग झोल झाल खंड बना के रख दिया है। बताइए, झारखंड को झोल झाल खंड बना, अब तो युवा जाग चुका है, यहाँ गाड़ खंड बनाएगा। जेपीएससी के मुद्दे को लेकर अब छात्रों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर उतर आया है। देखिए कि राजधानी रांची में लाखों की संख्या में छात्र अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे हैं और इस अल्बर्ट एक्का चौक का हम नज़ारा दिखाएंगे कि जिस तरह से जेपीएससी में जो गड़बड़ियां और जो मामले सामने आए थे, इन तमाम मामलों को लेकर आज छात्र यहां सड़कों पर उतरे हैं और यहां सड़कों पर अपनी विरोध प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जेपीएससी ही नहीं, जेपीएससी और जेएसएससी, इन तमाम मामलों को लेकर छात्र अब पूरी तरह से आंदोलनरत नज़र आ रहे हैं और एक बार पूरा छात्रों का जो हुजूम है वो अल्बर्ट एक्का चौक पर पट चुका है। कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे कि छात्रों का जो मुद्दा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सर, आपका चैनल के सभी दर्शकों को जोहर और आपको भी जोहार। ये मुद्दा इसलिए बढ़ता जा रहा है कि ये सरकार का कमी सरकार है। यदि कमी रहता तो ये जब से 26 साल आज राज्य अलग से हुआ है, कोई नियम नहीं बना। हर राज्य में नियम बना हुआ है, नियोजन नीति बना, खतियान आधार पे मैंने जो भी है नियम बना हुआ है, लेकिन इस राज्य में कुछ नहीं बना हुआ। तो अनियमितता तो होगा ही होगा और यहाँ करप्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसलिए ये लोग नहीं नियम बना रहा है कि ताकि हम लोग को दुकान चले, चाहे वो जेएमएम के सरकार हो, कांग्रेस के सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आजसू सरकार हो, सभी ने अभी तक सरकार में रहा लेकिन किसी ने नियम नहीं बनाया। कि हर विधायक 81 विधायक जो हैं उनको अपने क्षेत्र में छात्र लोग घुसने नहीं देंगे। यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आपको आश्वस्त करते हैं हम। देखिए, छात्रों का एक बड़ा मतलब संदेश है कि अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपके क्षेत्र में जो 81 जो विधायक हैं उन विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। यहाँ देखिए बैनर है, अलग अलग बैनर पोस्टर के माध्यम से जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। अबुआ सरकार बोलकर आदिवासियों को ठगना बंद करो, संथाली भाषा पेपर में आउट ऑफ सिलेबस बस नहीं चलेगा। मतलब वही है कि संथाली भाषा में जो पेपर है वो सिलेबस से बाहर पूछा जा रहा था। जी सर, अभी जो 19 जुलाई को परीक्षा हुई क्षेत्रीय कार्यकर्ता की, जिसमें पहला बात तो एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर दिया था। उसके बाद बहुत मेहनत करके छात्र छात्राएं गए एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद संताली पेपर का जो एग्ज़ाम था जिसमें से 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, 4 क्वेश्चन एरर था। अब बताइए 44 क्वेश्चन जिस पेपर में आउट ऑफ सिलेबस रहेगा तो हमारा संताली भाषा का जितना भी छात्र था, जितना भी लड़का लड़की था, सबको तो मेरिट से बाहर कर दिया। ऐसे कैसे नौकरी मिलेगा? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारा छात्र समुदाय जितना भी है, संताली छात्र समुदाय सब तैयारी कर रहा है। मामला नहीं है, हर एग्जाम में है। देखिए, हम भी जेपीएससी के स्टूडेंट नहीं है, हम आशुलिपि का है। और जो छात्र क्षेत्रीय कार्यकर्ता हुआ था अभी हाल फिलहाल में, उसमें संथाली का जो हम लोग का सब्जेक्ट था उसमें किसी साजिश के तहत आउट ऑफ सिलेबस वाला 50% क्वेश्चन दिया गया था। इसी बेसिस पर हम भी यहाँ पर आए हैं कि कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि कितना दिन है हम लोग एक हिसाब से जैसे हम लोग संथाल जो जनजाति है वो बहुत अलग अलग छात्र अलग अलग मुद्दे के लिए बैठे तो वो एक आवाज़, एक मुट्ठी नहीं बन पाएगा। पूरे छात्र एक साथ आवाज़ उठाए तो एक मुट्ठी की ताकत बनेगी। हाँ सर, आप देख सकते हैं कि इतना जनसंख्या, मतलब इतना जो विद्यार्थी आए हुए हैं, एक एकता का ही प्रतीक दिखा रहा है कि हम लोग साथ में मिल करके जिसके साथ मतलब जो पीड़ित जो छात्र है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो हम लोग एक साथ मिल करके इस आंदोलन को लड़ेंगे। और इसमें हम लोग अगर सरकार को चेतावनी भी ये देते हैं कि अगर हम लोग की बातों को नहीं सुना गया, जो हम लोग के साथ जो गलत जो हो रहा है, जो एक तो धांधली हो रहा है, जो जेपीएससी में भी पकड़ाया, जेएसएससी में भी पकड़ाया, जो अभय तिवारी जो केस है, तो वैसे जो वैकेंसी है उन वैकेंसी को रद्द किया जाए, है ना। वो तो मांग हम लोग का है ही, लेकिन हम लोग का यहाँ पर स्पेशली जितना भी है सब संथाली जो हम लोग का सब्जेक्ट हाल फिलहाल जो हुआ था, क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला जो एग्जाम हुआ था, स्टूडेंट क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लोग हैं। और भी देखिए कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग छात्र जो है वो बैठे हुए हैं। हम कुछ और इन छात्रों के जो ग्रुप है उन छात्रों के ग्रुप से उनसे भी बात करेंगे कि आखिर आज आप लोगों का पूरा छात्र संगठन देखने को मिल रहा है कि यहाँ सड़कों पर उतरे हैं।
अपनी मांगों को लेकर? क्या करें सर, जब हम लोग लाइब्रेरी में बैठ करके रूम में 3 फीट का और 6 फीट का चौड़ाई रोड जो है बेड में पढ़ करके नहीं कुछ मिल रहा है तो आज मजबूरन आना पड़ा है सर। आप देख पा रहे हैं दाढ़ी पक गया, बाल पक गया सर पढ़ते पढ़ते, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर जेपीएससी में पीटी अब आपकी समाप्त खत्म हो गई चल सर। रही इस बार लड़के लिए थे, इस बार मैंने ही केस किया था सरकार पर। आप देखे होंगे किशोर कुमार मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, पिछले बार 2017 दिया था। किशोर कुमार मंडल है। बहुत मुश्किल से आप खोज लिए मुझे, लेकिन पिछले बार 2017 इन्होंने दिया, सीधे 26 में ले गया सर। कहाँ पहुंचा दिया सीधे, देखिए 9 साल खा गया। पिछले बार भी जेपीएससी दिया, मेंस भी लिखा, कहाँ उड़ा दिया पता नहीं। इस बार भी मैंने एफआरओ लिखा, मेरे बगल का लड़का, हम लोग को पता है आसपास के कहाँ सब लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाके लिख के आए, वो पास हो गए, हम लोग को निकाल दिया। मतलब एग्जाम यहाँ हो रही है, लिखते हैं लखनऊ में सर, पूरी तरह से सब जान रहे हैं हम लोग, होटलों में पूरा आंसर लिखा रहा है। पीटी छोड़ दीजिए। ये तो इस बार का ज्यादा खुलासा हुआ है जब अभय तिवारी बिल्कुल पकड़ा है कि होटल में भी बुक किया जाता था छात्रों को। हम लोग बोलते रहे आंखों देखा चश्मदीद हम लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि आसपास के सर्कल के लोग ही हैं, सब हैं, किसका नाम बताएं। हम लोग के पास पैसा नहीं है सर, हम लोगों के पास वो क्षमता नहीं है जो हम लोग दे सकते हैं। वही तो बोल रहे हैं सरकार, हम लोग यही बोल रहे हैं कि सरकार रेट तय कर दे, कम से कम एगो किडनी बंधक रख देंगे, बेच देंगे और फिर ले लेंगे किसी तरह से। आज तो सब ऐसा हो गया सर, ना उम्र बचा, ना शरीर बचा, ना मानसिक स्थिति बचा, ना शारीरिक स्थिति बचा, पूरा घर परिवार रिश्तेदार समाज पूरा सोशल बाइकआउट कर दिया। बताइए क्या कमी हम लोग को रहा पढ़ने में, हम लोग बताइए। हम तो आज कह रहे हैं कि आप उन सिलेक्टेड बच्चों को लाइए, अगर हम लोग से सग लेगा तो हम लोग पूरी तरह से जीवन भर संन्यास बन के सरकार का गुलाम खटेंगे। एक बच्चे की हम नहीं बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा सिस्टम की बात कर रहे हैं। जितना भी डीएसपी बन रहा है, जितना भी बीडीओसी हो, एक आध दो को ठीक है सर जेन्युइन होगा, हम नहीं कह रहे नहीं, लेकिन हम लोग 10% जो है वो जेन्युइन है, बाकी का इसी तरह है। यही चल रहा है। एफआरओ में अभी आप पूरा एक ही चीज हल्ला देख रहे हैं, पता है क्या? 14 जेपीएससी। वास्तविक पता है आपको? वास्तविकता ये है कि जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ है, दोनों बैकलॉग की हम बात कर रहे हैं, उसमें पूरा 100% सब ओएमआर सब निकाल करके लिखवाया गया, पूरा का पूरा। एफआरओ में 100%, पता है आपको 170 सीट था, उसमें 400 बच्चों से पैसा दलालों ने ले रखा है, और 400 में से उनमें से सिलेक्शन होगा किसमें? 117 का। अब उसको फंसा के कैसे रखेगा? अगला आएगा ना एग्जाम, टेंशन मत लो, अगला में किसी में एडजस्ट कर देंगे। पैसों नहीं दे रहा है उसको वापस, ये सोचिए। मतलब एक बार पैसा उनके जेब में चला गया, आपको नौकरी मिले या ना मिले, वो नहीं ले पाइएगा। कई बच्चे हम लोग जान रहे हैं 20-20 लाख रुपया दे दिया, हुआ भी नहीं, उसको बरगला के रख रहा है कि अगला बार एडजस्ट कर देंगे। क्या टेंशन ले रहा है? अगर नौकरी करना है झारखंड में, अगला बार तुम तैयारी करो, अगला बार किसी में न किसी में, क्या चिंता कर रहा? हो ही रहा। बताइए ऐसा कौन सा तंत्र है सर, हम लोग नहीं पढ़ते और नहीं पढ़ते? बताइए ना, झारखंड पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, कौन सब्जेक्ट में आप खोलिए किताब, झारखंड का सिलेबस पुर्जा नहीं फाड़ देंगे तो कहिएगा। ये देखिए सर, यही है, इसको कहाँ जा करके ये लिख रहा है और लिखवा रहा है, यही है सब शेर खां है, अभय कुमार तिवारी। इसको सैटेलाइट का बच्ची ने दी है तस्वीर। देखिए एक सैटेलाइट और जो एआई है उसके जरिए ये पूरा तस्वीर तैयार किया गया है कि आखिर जो अभय तिवारी हैं वो किन किन पदों के लिए, किन किन चीज के लिए वो अपने आप को उपलब्ध कराते हैं और अपने आप को जो भी एग्जाम होता है उसे कैसे पास कराते हैं। और ये छात्र जो आज यहाँ सड़कों पर है, ये देखिए इन्होंने खुद निकाला है, इसके खुद निकाला है, ये इसको वीडियो बनवा दिया, ये बन सब में इसका सिलेक्शन है। आखिर कौन 30 मार्क खाए? बैठाइए ना ला करके एक बार, हम लोग तो कहते हैं। और सरकार देखिए सर किस तरह से लीपापोती कर रही है। पिछला बार सीआईडी बना दी, जैसे सीजल में आपने देखा होगा। ठीक है, हम ये मान लिए कि आपने, कोर्ट ने भी कह दिया, बहुत जगह से कोर्ट में तभी खैर मामला चल ही रही है, मुख्यमंत्री जी ने बड़े मंच से कह दिया कि एकदम कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो 2025 का जो जनवरी में हुआ था लीक, जिसको सरकार ने कहा कि हाँ लीक हो गया और रद्द किया, उसमें सरकार ने 2023 में एक अधिनियम लाया, कहा हम 1 करोड़ जुर्माना ठोकेंगे, 10 साल सजा। क्यों नहीं सुधीर गुप्ता जेल गया जेएसएससी का, और प्रशांत कुमार जो जेएसएससी का चेयरपर्सन है क्यों नहीं जेल गया? मुख्यमंत्री क्यों नहीं जेल गए? ये बताइए ना, जो ठोक के कह रहे हैं, जिसमें आपने दिया क्यों नहीं किए? ये छात्र के लिए खाली नियम बनाए हैं क्या? छात्र को जेल भेजने के लिए बनाए हैं क्या? आपके पदाधिकारी जो लिप्त हैं, अभी आपका जिसका नाम आ रहा है उसको आप कितना दिन करें? ये सीआईडी बीआईडी कुछ नहीं होगा सर। सीआईडी हम लोग को बताए कि कितना दिन में कार्रवाई आप करेंगे, फिर देखिए क्या होगा, फिर हम लोग पीटी देंगे। बताइए सर, कहां से उतना मानसिक स्थिति को वापस लाएंगे? कहां से लाएं उतनी स्टेमिना फिर से?
बैठने के, रहने का, सारा चीज करने का, एक ही चीज का क्षमता कहाँ से लाएं? वही झारखंड पढ़ना है, वही लूसेंट पढ़ना है, वही हिस्ट्री पॉलिटी, मुगल बाबर, लंद फंद, यही सब पढ़ना है। कितना पढ़ते रहे सर? एक ही डाटा, एक ही चीजें, हर बार करंट, हर चीज चाहिए, यही चीजें पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ते रहिए लेकिन होने जाने को कुछ नहीं है। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सर सुसाइड कर लें, क्योंकि समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ईडी के लिए तो कई लोग बोल रहे हैं, क्योंकि पैसे की गमन है तो ईडी जांच कर ले। अगर ईडी आती है तो लगता है कि कुछ क्लियर हो जाएगा साहब। एक ही बात कहेंगे, ईडी लग जाए, सीबीआई लग जाए, चाहे सीआईडी लग जाए, हम लोगों का जो समय बीतता जा रहा है प्रत्येक साल पर साल, इसका जवाबदेही कौन? हमारा दादा भोजी भैया कल हेमंत सोरेन चल गए जेल, 5 महीना रहा, रोने लगे हमारा गिरिडीह में जाके, हमार ददवा चल गया तो नहीं ददवा जेल है। अब कौन बचाएगा? हम लोग का 5-5 साल बर्बाद करे है के जवाब दे दो जरी भौजी। जो सड़िया लहरा के जाती है गांड है हमारा विधानसभा में, और चढ़चढ़ाती है जाके, कहती है हमरा वहाँ गिरिडीह के मंच में जाके रो रही थी कि हेमंत दादा जेल चल गए, सुन ओकरा बचाओ, आज आए और जवाब दे। वो हम लोग नहीं सुनने वाले हैं। जब इनके ऊपर पड़ता है तो ये आदिवासी कार्ड खेलकर लोगों को अपने ऊपर कर लेती है, लेकिन जब छात्रों का मुद्दा आता है तो ये चुप मौन हो जाते हैं। केंद्र के बाद अब राज्य की बारी है, राज्य में इस्तीफा के लिए। देखिए सर, इस्तीफा से हम लोग राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ना इस्तीफा से हम लोग कोई चीज का मतलब है। मेन मुद्दा है छात्रों का। हमारा एक ही चीज, पहले हम लोग का झारखंड आपको पता होगा सर, लालखंड के नाम से जाना जाता था, बहुत प्रॉब्लम था। ये बड़ा सुंदर बात है, असली पहचान आई झारखंड का। ये लोग झोल झाल खंड बना के रख दिया है। बताइए, झारखंड को झोल झाल खंड बना, अब तो युवा जाग चुका है, यहाँ गाड़ खंड बनाएगा, पकड़ पकड़ के नेता लोग को जाएगा ना, पीटेगा, गाड़ेगा जमीन में। सो कह दे रहे सीधे हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी कल्पना मैडम को, जाइए गांडे, अबरी बताएंगे आपको हम। वहां जाके रोते हैं आंसू कि 5 महीना बर्बाद कर दिया, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कौन लेगा बदला? कौन देगा? दीजिएगा करके, दीजिए तो। देखिए, अब छात्रों का वही मांग है। मुख्यमंत्री जिस वक्त जेल गए थे तो हिसाब मांगा जा रहा था कि वो 6 महीने कौन देगा। अब इन छात्रों का 5 साल बर्बाद हुए हैं, इन छात्रों का 5 साल का हिसाब कौन देगा? सवाल आप पर छोड़ते हैं, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाजत। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।